भैया ये नर्मदा जल नहीं आ रहा है, तो ये क्या पहले से ऐसा कुछ था कि यहाँ पर नर्मदा जल आएगा और अभी तक नहीं मिला? मुख्यमंत्री ने पिछले पंचवर्षीय में जो घोषणाएं की थी और जो उन्होंने वादे किए थे उसके हिसाब से तो हमें नर्मदा जल मिलना था, लेकिन आज तक इस कॉलोनी में नर्मदा जल नहीं पहुँच पाया। अवधपुरी में ये जो एरिया आता है शिव संगम नगर, ये डेंजर जोन है स्ट्रीट डॉग के लिए। लास्ट ईयर एक बच्चे की यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी कुत्तों के लोचने से। तो बड़े नेताओं का गढ़ रहा है, यहाँ से कृष्णा गौर विधायक हैं, मेयर भी रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पे परेशानी आ रही है, क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके पास कई बार कंप्लेंट्स लेके गए पर वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने, कभी यहाँ पे आके निरीक्षण भी नहीं किया 5 साल में, पार्षद भी नहीं सुनते हैं, इसीलिए हम लोग ने इस बार वोट को अवॉइड कर रहे हैं। इस वक्त प्रदेश तक की टीम सरला एस्टेट अवधपुरी गोविंदपुरा में है, ये भोपाल का हिस्सा है और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि कृपया वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और ये बोल रहे हैं कि ये वोट देने के लिए तैयार नहीं है। एक अच्छी सोसाइटी है जो गोविंदपुरा में है, तो यहाँ के लोग हैं तो ये बोल रहे हैं कि वोट मांग के शर्मिंदा ना करें। ऐसा क्यों उन्होंने लिखा, जरा पूछते हैं। भाई साहब, ये आपने लिखा है कि वोट मांग के शर्मिंदा ना करें, ऐसा क्यों लिखा है? सर एक्चुअल हमारे यहाँ पे 2-3 समस्याएं हैं। तो सर हमारे यहाँ रोड पूरा अप्रोच रोड है ना, टूटा हुआ है, डंपर आके इतना गड्ढे हो गए हैं कि वहाँ पे 3-4-5 महिलाएं गिर चुकी हैं, बच्चे गिर चुके हैं, एक्सीडेंट हो चुके हैं। और अंधेरा इतना है स्ट्रीट लाइट में ना कि दिन में भी, मतलब रात के टाइम कई लोग बाहर से लौट के चले जाते हैं, खास करके महिलाओं को आने में बहुत डर लगता है, असुरक्षित है। 1-2 घटनाएं भी घट चुकी हैं। आपको जानकारी होगी कि अवधपुरी में ये जो एरिया आता है शिव संगम नगर, ये डेंजर जोन है स्ट्रीट डॉग के लिए। लास्ट ईयर एक बच्चे की यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी कुत्तों के लोचने से, हमारे बच्चे भी दिक्कत होती है। तो रात में ट्रिप लाइट हो, ये बेसिक सुविधाएं हमको नहीं मिल रही हैं। हम जनप्रतिनिधि पिछले 2 साल से बोल रहे हैं, मांग कर चुके हैं, ना पार्षद ध्यान दे रहे हैं, अदर जो भी जनप्रतिनिधि हैं। तो हमारी समस्या थी, उनको हमने हाईलाइट किया है कि पहले हमारी समस्याओं के लिए हमसे बात करें, उसके बाद फिर आप वोट के लिए बात। भैया ये नर्मदा जल नहीं आ रहा है, तो ये क्या पहले से ऐसा कुछ था कि यहाँ पर नर्मदा जल आएगा और अभी तक नहीं मिला आपको? हाँ, पिछले साल जो मुख्यमंत्री ने पिछले पंचवर्षीय में जो घोषणाएं की थी और जो उन्होंने वादे किए थे उसके हिसाब से तो हमें नर्मदा जल मिलना था, लेकिन आज तक इस कॉलोनी में नर्मदा जल नहीं पहुंच पाया। ना ही बिल्डर द्वारा कोई नर्मदा जल की सुविधा दी गई है और ना ही शासन द्वारा। और यहाँ का जो पानी है 450 TDS है, इससे हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोग के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, बाल पूरे झड़ रहे हैं। और पानी अगर कहीं घर में पड़ जाता है तो ऐसे चपड़ी जम जाती है कि पूछे में। टंकी में हर 6 महीने में, अगर 6 महीने तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, 3 महीने में ही कम से कम 3 से 4 किलो उसका कैल्शियम निकलता है। तो इस तरह से हम लोग परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि पाइपलाइन, घरों की पाइपलाइन हर दूसरे तीसरे महीने चौक हो जाती है, नल ख़राब हो जाते हैं, परेशान है। मेन चीज़ ये है कि हमको पानी नर्मदा जल का यहाँ मिलना चाहिए। सोसाइटी अच्छे से आपने मेंटेन की हुई है, लेकिन यहाँ नर्मदा जल नहीं आ रहा है। आपकी शिकायत है कि नर्मदा जल नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और सड़क नहीं है, तो बुनियादी सुविधाएं आपको नहीं दे पा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग जो वोट देते हैं इनका एक ही अर्थ है कि जन सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी सोसाइटी और ये अगर पूरी अवधपुरी की बात करते हैं तो 3 लाख लोग होते हैं। 3 लाख लोगों के बाद हम लोग को अगर सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो ये एक बहुत निराशाजनक बात है। हम लोगों ने बहुत बार अप्रोच भी किया, उसके बाद भी हमें वो सुविधाओं के लिए सिर्फ कमिटमेंट मिले, कोई भी सुविधाएं अभी तक नहीं हुई। स्ट्रीट लाइट और चीज़ें भी जो होती है आधी दूर तक आती हैं, लेकिन इस सोसाइटी तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसके लिए हमारी ये विरोध है कि हमसे वोट मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इस तरीके से, जब हमारे लिए काम नहीं हो पा रहा है। तो इस सोसाइटी में कुल कितने लोग रहते हैं मैडम, कितने परिवार रहते हैं? इसमें 150 परिवार रहते हैं। 150 परिवार, और ये सबकी प्रॉब्लम है कि उनको पानी नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं। हाँ, ये सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही वही है ना, और कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम पानी, रोड, लाइट, एक भी लाइट नहीं लगी है इधर। तो आप बाहर निकलेंगे रात में, लेडीज तो निकल ही नहीं सकती ना। तो क्या कानून व्यवस्था का भी कुछ मसला है क्या है? कानून व्यवस्था का ये मसला है कि भाई अंधेरे में जाएंगे तो डर तो लगेगा, छोटे बच्चे निकलेंगे रात में तो वो तो लगेगा ना डर। अच्छा, स्ट्रीट पर जब लाइट नहीं होता है तो आपको रात में निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है? बिल्कुल होती है सर, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैं मेरे बच्चे को छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल। मैं खुद गिरी हूँ 2 बार, मेरे घुटने में अभी तक प्रॉब्लम है। हादसे भी हो रहे हैं इसकी वजह? बिल्कुल हो रहे हैं सर। तो रोड तो बिल्कुल भी बननी चाहिए, और पानी तो बताया भाई साहब ने, पानी की तो बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है। और रोड तो देख रहे हैं, लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं है तो रोड खराब है तो गिरेंगी।
कुत्ते भी यहाँ पे परेशानी का सबब हैं कि आप जब कॉलोनी से बाहर जाते हैं तो कुत्ते भी परेशान करते हैं, तो ये इसको लेकर आपने कभी कोई किसी से मांग नहीं की, अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे? हाँ, नगर निगम से एक बार बात हुई है, एक बार परेशानी हल भी हुई, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम सेम आई है। मैडम और क्या समस्या है यहाँ की, इस सरला स्टेट की और क्या समस्या? मेन तो ये 3 समस्याएं हैं सर, रोड, लाइट और पानी। ये तीनों अगर हो जाए तो बाकी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है यहाँ पे। बाकी हम लोग समिति वाले मिलके अपनी कॉलोनी का सॉल्व कर लेते हैं। मेन 3 समस्याएं हैं वो कर लें। हाँ, कर रहे हैं सर। आपने अपने लेवल पे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ है, लेकिन जो सरकारी सुविधाएं मिलना चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रही हैं, क्या वजह मानती हैं इसकी? यही है कि सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए कि लाइट हो जाए, पानी आ जाए, लाइट आ जाए, सब ये व्यवस्था होनी चाहिए सर। तो ये तो बड़े नेताओं का गढ़ रहा है, यहाँ से कृष्णा गौर विधायक हैं, मेयर भी रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पे परेशानी आ रही है, क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके पास कई बार कंप्लेंट्स लेके गए पर वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने, कभी यहाँ पे आके निरीक्षण भी नहीं किया 5 साल में, पार्षद भी नहीं सुनते हैं, इसीलिए हम लोग ने इस बार वोट को अवॉइड कर रहे हैं। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना भाई साहब, आपने कई बार डिमांड की है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सर देखें, जो जनप्रतिनिधि है, जैसे जहाँ तक विधायक की बात है या महापौर की बात है, तो उनके रोल पे तो उन्होंने आश्वासन दिया है, बट जो फर्स्ट लेयर है यहाँ पे पार्षद ना, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है इन कार्यों को कराने के लिए। तो वो लेयर आई थिंक मेरे हिसाब से पूरा वार्ड नंबर 60 में कहीं भी आप जाएंगे ना, लगभग 90% रहवासी समस्याओं से त्रस्त होने के कारण इमीडिएट जनप्रतिनिधि से असंतुष्ट है। अगर राइट टू रिकॉल किया जाए तो पार्षद महोदय को वापस जनता बुला सकती है। आश्वासन मिला है कि हो जाएगा और कई सालों से यही प्रक्रिया चल रही है कि आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये पूरा होगा कभी? देखिए, होने का तो है, अगर उनकी नीयत अच्छी होगी तो काम होगा, अगर नीयत अच्छी नहीं है तो काम आप कितना भी कोशिश कर लो। हम लोग 4 बार सोसाइटी के लोग जाके मिल के आ चुके हैं मैडम से, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई बड़ी मुश्किल से, वो अभी एक दिन के लिए सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आई थी, वो भी प्रोग्राम में, इसके बाद देख के चली गई। समस्याएं इतनी हैं, रात में लाइट नहीं है, पानी नहीं है नर्मदा जल के लिए जो भाई साहब ने बताया, और आपकी रोड है तो आप अभी आए हैं तो आपने देखा होगा अवधपुरी चौराहे से लेके यहाँ तक कहीं पे भी एक रोड गड्ढे हैं। अभी बरसात में उन्होंने नाला खोद दिया था, पूरा नाले के कारण हम लोग पानी घूम घूम के जाते थे। तो समस्याएं बहुत हैं और हल कुछ भी नहीं। इलाके में क्या सड़क की भी दिक्कत है, सड़क को लेकर समस्या है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा है सड़क को लेकर के। मतलब ऐसा होता है कि बच्चों को आप अकेले नहीं निकाल सकते। यहाँ पे अभी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ के नल वल कुछ टूट गया था, 5-6 दिन मतलब 1 वीक हो गया, पर शायद कल या परसों उसका सुधार हुआ है। नहीं तो पानी से, गड्ढों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। सड़क, पानी और मेन चीज़ लाइट, ये 3 मेन चीज़ है। ये हो जाए तो फिर थोड़ा, ये 3 मुद्दे अगर हल हो जाए तो आपकी समस्या हल है, यानी इसका मतलब? हाँ, आधी से ज़्यादा समस्या तो हल है। और आधी कौन सी समस्या? बाकी की फिर अभी पहले मेन वो बेसिक सुविधा हो जाएंगी फिर आप बता सकती हैं, हम सुनने के लिए आए, अगर कोई समस्या है तो आप बोल सकती हैं। मेन तो यही 3 है। बाकी क्योंकि रात में बहुत दिक्कत हो जाती है, रात में सबसे ज़्यादा। अगर लेट नाइट कहीं से आप आ रहे हो, कुछ आ रहे हो, यहाँ पे कुत्ते वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों को आप अकेले यहाँ से नहीं निकाल सकते। बस वगैरह भी फिर इन्होंने अंदर करा है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है अगर बच्चों को अकेले भेजे तो, कि बस वहाँ तक भी आ रही है। तो सबसे ज़्यादा मेन ये 3 चीज़ है। ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई के लिए या कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका मतलब ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जितने छोटे बच्चे हम बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ सकते कुछ भी चीज़ के लिए, इसलिए बस भी वहाँ बंद करवा के गेट तक लाने लगे, क्योंकि कुत्ते घूमते हैं। बाकी ऐसे सेफ्टी कोई चीज़ की नहीं है, तो इसलिए लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है। ये आप देख रहे थे, ये भोपाल का हाल है। सरला स्टेट सोसाइटी है, वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छी सोसाइटी बनी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से जो होना चाहिए या सरकारी नुमाइंदों की तरफ से जो होना चाहिए, जैसे सड़क, नर्मदा जल और स्ट्रीट लाइट, वो यहाँ पर लोगों को मैसर नहीं हो पा रही है। कई बार इन्होंने शिकायत की, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल। भैया, ये नर्मदा जल नहीं आ रहा है, तो ये क्या पहले से ऐसा कुछ था कि यहाँ पर नर्मदा जल आएगा और अभी तक नहीं मिला? मुख्यमंत्री ने पिछले पंचवर्षीय में जो घोषणाएं की थी और जो उन्होंने वादे किए थे, उसके हिसाब से तो हमें नर्मदा जल मिलना था, लेकिन आज तक इस कॉलोनी में नर्मदा जल नहीं पहुँच पाया। अवधपुरी में ये जो एरिया आता है शिव संगम नगर, ये डेंजर जोन है स्ट्रीट डॉग के लिए। लास्ट ईयर एक बच्चे की यहाँ पे मृत्यु भी हो चुकी कुत्तों के लोचने से।
तो बड़े नेताओं का गढ़ रहा है, यहाँ से कृष्णा गौर विधायक हैं, मेयर भी रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पे परेशानी आ रही है, क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके पास कई बार कंप्लेंट्स लेके गए पर वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने, कभी यहाँ पे आके निरीक्षण भी नहीं किया 5 साल में, पार्षद भी नहीं सुनते हैं, इसीलिए हम लोग ने इस बार वोट को अवॉइड कर